हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:26। आज है 19 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 20 अक्टूबर, जो है एक फ्राइडे का दिन। कल के दिन हमें मिलेगी एक वीकली क्लोजिंग, उसके साथ साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो क्लियर कट आज के दिन आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया हुआ था कि मार्केट जो है ओपनिंग के नीचे रहता है तो ही सेल साइड में रहना है, वरना सेल साइड में नहीं रहना है। अब मार्केट की तरफ से एक फोमो क्रिएट किया गया। अब फोमो क्या था? सिंपल फोमो ये था कि मार्केट गैप डाउन हुआ है एंड देन वहां से जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, जिसमें कोई दो राय नहीं थी। हो सकता था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे, मुझे भी ऐसा लगा था कि 480 से 500 के पास आएगा ना, फिर वहां से सपोर्ट लेगा। लेकिन वो 510 से ही सपोर्ट लिया एंड वहां से फिर से रिवर्स कर गया। हमने जो है जितने भी हमारे शॉर्ट साइड के पोजीशंस थे, जो मैंने कल के टाइम पे कैरी फॉरवर्ड किया था, सारे के सारे बुक करवा दिया मेंबर्स को, जो भी अक्टूबर एंड एक्सपायरी के थे। और हम लोग शिफ्ट हो गए नवंबर एंड एक्सपायरी में। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मैं एवरेज आउट करूंगा, लेकिन वो मैं एवरेज आउट करूंगा 19,800 पे, क्योंकि वहां से ही जो है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। 800 से 850 जो है एक अच्छा जोन है सेलिंग का, वहां पे मैं अडॉप्ट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस वहां से छोटा सा लगाऊंगा 850 का। और जो भी कैरी फॉरवर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो नवंबर एंड एक्सपायरी है ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में। ऑप्शन बाइंग आज के टाइम पे मैंने आप लोग को भी कहा था, और जो चीज आप लोग को कहता हूं वही मैं करता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करता हूं। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर्स का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग को चीजें ना याद नहीं रहती है शायद, या फिर लाइव मार्केट में जब कैंडल ऊपर नीचे बड़ी बड़ी बनती है, जैसे कि अगर ये 15 मिनट की कैंडल जो बनी थी ना, ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी थी, तब यहाँ पे सब लोग बाय बाय चिल्लाना चालू कर दिए थे। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी में ये वाली 15 मिनट की कैंडल, मैंने आपको क्लियर कट क्या कहा था, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग का लेवल है 19,650 एंड 44 की। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन बाइंग की थी। मेंबर्स को मैंने नवंबर एंड एक्सपायरी की ऑप्शन बाइंग दिया था, जो हमने आज के दिन ही प्रॉफिट बुक किया। निफ्टी के अंदर इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं था, मैं कहूंगा 2 से 4 पॉइंट का प्रॉफिट था। उसको मैं प्रॉफिट भी नहीं कहता, वो कॉस्ट टू कॉस्ट हम पकड़ेंगे। अगर आप ब्रोकरेज देखते हो तो वो 4-5 पॉइंट में क्या बोलूँ उसके लिए। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिया। हमने 580 या 590 के आसपास कहाँ पे तो ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा टारगेट था 630, 625 था एंड 670 था सेकेंड टारगेट, एंड थर्ड टारगेट 700 प्लस था। तो वो सेकंड टारगेट जो है उसको हिट किया। मैंने फिर उन लोगों को कह दिया एंड के टाइम पे कि बुकआउट कर लो एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। पहले मेरा प्लान था कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, उस हिसाब से ही पोजिशनल ट्रेडिंग दिया था। लेकिन एंड में क्या हो गया ना, विक्स जो है वो वापस नीचे जाने लगा, इसलिए बैंक निफ्टी मैंने 650 पे सेल करवाया था। यहाँ पे कहाँ पे सेल करवाया था, ये दिख रहा है, यहाँ पे सेल करवाया था, ये वाली कैंडल पे सेल करवाया था। वहां से वो नीचे की तरफ आया, लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों जबरदस्ती कैरी फॉरवर्ड करना, ऑप्शन बाइंग रिस्क नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, एंड ऑप्शन सेलिंग विथ हेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड कर चुके हैं, कॉल जो है अपनी निकाली हुई है, एंड पुट राइटिंग में थोड़ा बहुत अपना लॉस बुक किया है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स एकदम नाम का निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है, एंड पुट जो है उसको ऐड किया हुआ है। ओके, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, एंड पुट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स नाम का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी नाम का निकाला हुआ है, एंड थोड़ी बहुत पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग बहुत रेयरली हो रही है। अभी पिछले 2 दिन से बैक टू बैक हो गया, लेकिन जब तक मुझे कोई डाउन मूव का कंफर्मेशन नहीं मिलता या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता है, जैसे कि आज के दिन रिस्क टू रिवॉर्ड ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का था एंड नीचे की तरफ टारगेट बड़ा रखा हुआ था, तो विक्स देख के ये सब देख के ही मैं ऑप्शन बाइंग करवाऊंगा, नहीं तो ऑप्शन बाइंग मोस्टली कम ही रहेगा। मैं आप लोग को भी कहूंगा, रोज कहता हूं और मैं रोज कहूंगा भी, रोज कहता हूं रोज कहूंगा भी। यस, आपने सही सुना,
फोकस करिए ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग विथ हेज पे। आज बहुत सारे लोग का कैपिटल उड़ गया होगा, आई एम 110% श्योर, स्पेशली जो लोग ऑप्शन बाइंग सेम एक्सपायरी में करते हैं, तो क्योंकि मार्केट वैसा वाइल्ड बिहेव किया। इतना विक्स कम होने के बाद में भी मार्केट ऐसा वाइल्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि उनको प्रीमियम जो है प्रीमियम इन्फ्लेट करना था। अब प्रीमियम इन्फ्लेशन क्या होता है ये मैंने प्रीवियसली भी बताया, आप वो प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख लीजिए, थंबनेल पे आपको दिख जाएगा वो। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, आज के दिन हमने एचडीएफसी में प्रॉफिट बुक किया। एचडीएफसी में हम लोग ने फिर से दिसंबर एंड एक्सपायरी, एक्चुअल में नवंबर लेना था, लेकिन नवंबर में जो है प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा था बराबर, तो दिसंबर एंड एक्सपायरी का जो है हमने ट्रेड लिया हुआ है एचडीएफसी में शॉर्ट साइड का, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज के थ्रू। क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे वो बुलिश हो चुके हैं। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे हल्के फुल्के बियरिश है। प्रोस को देखे तो बुलिशनेस ऐसे हल्की फुल्की कम हुई है। ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की कॉल बाइंग थोड़ी बहुत कम हुई है, मतलब लॉस बुक किया हुआ है थोड़ा बहुत। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉल सेट की पोजीशन थोड़ी बहुत कम की है। प्रोस को देखे तो कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। तो मोस्टली 19600 की जो कॉल राइटिंग थी ना इनकी, उसकी वजह से वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जो जंप आया ऊपर की तरफ। लेकिन ये वाला बॉक्स जो है इसको मैं न्यूट्रल टू बेयरिश कहता हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ से बुलिश है एंड यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अभी भी पुट राइटिंग जो है 6 लाख से ऊपर है। ये वाला बॉक्स है बियरिश। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स ये भी बियरिश ही है। ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन है जो कल के दिन था वही आज के दिन है, डेटा है बियरिश। अब बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन कुछ भी होगा उस सबके लेवल्स में आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चिन्ह पे। ऑप्शन चिन्ह को देखे तो यहाँ पे देखा जाए 19500 एंड 600 पे पुट राइटिंग है, 19700 एंड 800 पे कॉल राइटिंग है। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 44000 पे, पुट राइटिंग है 43800, 43700, 43500 तक पुट राइटिंग ही पुट राइटिंग, जो मोस्टली मुझे लगता है रिटेलर्स की है पुट राइटिंग। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब हम आते हैं चार्ट पे। लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेवल्स आपके वही है। 19630 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट निकल के आता है नीचे की तरफ 580, 480 से लेके 500, इसके नीचे जाएगा तो ये आपको टारगेट दिखने मिल सकता है। फर्दर सेल आप 460 के नीचे करोगे, इसके बीच में आप 20 पॉइंट का जो है गैप छोड़ दोगे 460 के नीचे। रीजन क्या है, पिछली बार जो हैमर बना था उस हैमर का जो हाई है वो 19460 है। ओके, ये रही अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अभी फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, गैप डाउन होता है। गैप डाउन होगा तो आपका लेवल वही निकल के आता है 19580, इसके नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड, टारगेट वही है जो नीचे की तरफ दिए हुए। अब ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ सिंपली आप मार्क करिए 19750। कल के दिन कहा था कि 750 के ऊपर जाएगा तो भी बाय नहीं करना है, आज के दिन कह रहा हूं अभी फ्राइडे के दिन अगर 750 के ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ का टारगेट है 800, 850, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाइंग आप 850 के ऊपर करोगे। क्लियर है निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। एक मिनट रुक जाइए, कल मैंने आप लोग को एक चीज बताया था 50% का, इसने 50% किया है क्या पूरा? रीटेस्ट तो कर दिया है, अभी 50% पूरा नहीं किया। चलो रीटेस्ट तो कर दिया है। ये जो ब्रेकडाउन आया था उसका रीटेस्ट किया था। सिंपल लॉजिक रखो, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 43780 इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 43600, 43400, 43200। एक्चुअल में नहीं 200 नहीं 300, 100 पॉइंट ही नीचे है इसके, तो ये आपका लास्ट टारगेट है। फर्दर सेल आप 43300 के नीचे ही करोगे। अब ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ आपका लेवल निकल के आता है 44200, इसके ऊपर जाएगा बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 44500, 44800, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाइंग आप 44800 के ऊपर करोगे। आज के दिन दोनों साइड का लेवल दे रहा हूं मैं आपको, ऊपर की तरफ का भी नीचे की तरफ का भी। मेरा व्यू बियरिश ही है मार्केट को लेके, लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट करो, लेवल्स को फॉलो करो अच्छे से। कुछ भी चेंजेस आया, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हुआ तो मैं आपको लाइव मार्केट में ही बताऊंगा आपको ट्रेड कहाँ करना है, लेवल क्या है एंड ट्रेड कैसे लेना है। अब हम आते हैं सेंसेक्स पे जिसकी कल है एक्सपायरी। सेंसेक्स के लिए आपका लेवल निकल के आता है सेल के लिए, जो आज का लो है उसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। लास्ट टाइम भी यहां से सपोर्ट लिया था, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड 65।
330 है। आपका टारगेट नीचे की तरफ डायरेक्ट निकल के आता है 65,100, 64,900। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल आप 64,900 के नीचे करोगे, जिसमें आपका ये टारगेट निकल के आता है जो है 64,700। अब ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ बाय का आपका लेवल निकल के आता है 65,800। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट ऊपर की तरफ है 66,025 एंड उसके बाद में 66,200। दैट्स इट, यही दो लेवल है जिसके अंदर आपको बाय सेल का प्ले करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आपको क्लियर कट बता दिया हूँ, व्यू मैंने मेरा बता दिया हूँ, ये भी बता दिया हूँ कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है। और आज के लिए कोई अलग अपडेट है नहीं, एचडीएफसी का वही रूल है, 1500 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, ऊपर की तरफ जाता है एंड देन वहां से 1520 को ब्रेक करता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट नीचे की तरफ वही है जो कल वाले वीडियो में दिया था। क्रूड ऑयल का भी लेवल वही है जो कल वाले वीडियो में दिया था, तो सिंपली उसी को ही प्ले करो। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।